साथियों नमस्कार सभी को। द सारथी फैक्ट में आपका स्वागत है। संभोग से समाधि की ओर चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर हमारा आ चुका है दोस्तों यहाँ पे 87 और लगभग 14 चैप्टर आप लोग इसके देख चुके हो। और 14 चैप्टर के बाद एक दो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब दे देते हैं। आज इसी चैप्टर 15 में सवाल का सवाल भी हो जाएगा और हमारा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। सवाल ये आता है दोस्तों कि बहुत सारे टॉपिक हैं दुनिया में, आखिर आपने इसके बारे में ही बात क्यों की, आपने सेक्स के बारे में ही बात क्यों की। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताई गई है, उस कहानी को समझा देता हूँ। ये जितना भी टॉपिक है जो हम फिलहाल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, आप जितनी भी बातें यहाँ पे सुन पा रहे हो दोस्तों, ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था। मैंने ये टॉपिक ही क्यों चुना, ये बुक लिखी जा चुकी है काफ़ी समय पहले, मैं यहाँ आकर के इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इस बात को बहुत स्टडी किया है कि जितने लोगों ने भी संभोग से समाधि की ओर इस बुक को पढ़ा है, हर व्यक्ति ने एक सलाह दी है कि इस बुक को कंपलसरी कर देना चाहिए, इस बुक को हमारे यूथ को कंपलसरी कर देना चाहिए। हर व्यक्ति को एक बार अपने जीवन में इस बुक को पढ़ना चाहिए, इसका मतलब समझना चाहिए। ज़िंदगी की बहुत सारी अनसुलझी पहेलियाँ आप इससे सोल्व कर सकते हो। बहुत सारा सत्य ऐसा है जिस सत्य को ऊपर हम लोग अपनी झूठी बुनियादें हम लोग बनाए हुए हैं। जब तक हमारे धर्म का आधार सत्य नहीं होगा, जब तक वो धर्म किसी काम का नहीं है, हमारी जितनी भी बुनियादें हैं वो सारी की सारी झूठी हैं। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। जब तक ये माइंड थॉट आपके दिमाग के अंदर है, आप जब तक सही चीज़ों को नहीं पा पाएंगे। हमने बुक्स के बारे में जिक्र किया आपसे, तो बहुत से लोग कहते हैं सर वो बुक तो मेरी यानी पढ़ी हुई है। हम लोग बात करते हैं स्कूल के एग्जाम्पल्स की कि सर आपने पढ़ा है कि एकता में बल होता है। लोग हाँ सर बचपन में पढ़ा है हमने एकता में बल होता है, लेकिन क्या कभी एकता में काम किया है? हमने पढ़ा है खरगोश और जो है कछुए की दौड़ के बारे में। लोग कहते हैं हाँ सर बहुत सुना है हमने कि जो धीरे धीरे चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, वो जीतता है। हमने सुना है बहुत सारा सब कुछ, लेकिन क्या कभी उस सुनी हुई बातों को हमने प्रॉपरली अपनी ज़िंदगी में फॉलो किया है? सवाल यहाँ पे उठता है कि जो लोग बोल देते हैं ना कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, ये बात उन लोगों के लिए थी। एक छोटी सी कहानी यह बताई है और उस कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि एक बड़ा बाज़ार है, उस बड़े बाज़ार में एक कोई बड़ा शहर लगा लो, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, उस बड़े बाज़ार में एक सभा लगी हुई है और उस सभा के अंदर बात चल रही है किसी कबीर को लेकर के कि भाई कबीर के बारे में कहा गया है कि कबीर कह रहे हैं बाज़ार में खड़े होकर कि कबीर बाज़ार में खड़ा है, खड़ा कबीरा खड़ा बाज़ार में, लिए उठाती हाथ, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। उन्होंने कहा कि कबीर बाज़ार में खड़ा था और चिल्ला-चिल्ला कर लोगों को कह रहा था कि लकड़ी उठाकर मैं उन्हें बुलाता हूँ जो अपना घर जलाने को तैयार हैं। और लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई, लोगों ने बहुत सारी तालियां बजाई और बड़ी हैरानी हुई ये बात मुझे देख के कि लोग वास्तव में अपना घर जलाने के लिए तैयार हैं। लोग जो इस तरह तालियां बजा रहे हैं, अगर मैं किसी एक को बुलाऊं कि चलो आओ घर जलाते हैं, तो कितने लोग साथ आएंगे? या सिर्फ हम लोगों ने तालियां बजाने की हैबिट ले रखी है? कोई बात कह दी जाए तो सिर्फ तालियां बजा दीजिए, कोई बात बताई जाए तो सिर्फ तालियां तालियां तालियां। देखा है आपने आमतौर पर मोटिवेशनल सेमिनार के अंदर आप जाते होंगे तो वहाँ पे एक रिदम चलती है, एक बात चलती है कि जैसे ही स्पीकर कुछ बोलेगा तो तालियां बजनी है। वो जैसे ही कोई हल्की बड़ी छोटी बड़ी बात बोलेगा तो उसको लेकर लोगों को बड़ा उल्लास रहता है। लेकिन क्या वास्तव में उन चीज़ों का मीनिंग भी जानते हैं? उनका मतलब भी पता है कि आखिर ये चीज़ें कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, इनके पीछे क्या मर्म है हमारा? ये चीज़ें जाने बगैर ताली बजाने का क्या मतलब है? अब यहाँ पर जब बात आ गई कि सर आपको भी कुछ बोलना है, जब यहाँ पे बात आ गई कि सर आप भी कुछ बोलिए, तो मैं ये सोच रहा था कि जहाँ लोग अपने घर जलाने के लिए लोग जो है तैयार बैठे हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसी बात कहा जाए जो उससे भी बेहतर हो। तो मैंने ये टॉपिक चुना। टॉपिक दोस्तों यही था कि लोगों ने मुझसे कहा कि दोस्तों कुछ है ना प्रेम के बारे में बताइए। और मैंने मन में ये बात लगाई कि जब तक हम सेक्स और काम वासना के बारे में प्रॉपर तरीके से नहीं जान लेते, प्रेम के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन करना बेकार है। फिर बातें अधूरी रह जाएँगी और अधूरी जानकारी पहले से ही बहुत खतरनाक होती है। तो वहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई जो सेक्स के बारे में थी, सेक्स संबंधों के बारे में थी, इंसान के बारे में थी, स्त्री के बारे में थी। और ये जो पूरी प्रोसेस है, ये कैसे चलती है, कैसे इंसान का दिमाग 24 घंटे काम वासना में फँसा रहता है और वो किस तरह से आप एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हो। आपने कभी इस चीज़ को देखा है कि आप बाज़ार से खाद ले आइए,
आप बाज़ार से खाद ले आइए और खाद लाने के बाद आप उस खाद को अपने कमरे में बिखेर दीजिए, जो मार्बल का बसा हुआ है, बना हुआ है। उसमें आप और 2 बोरियाँ लाइए खाद की, उसको बिखेर दीजिए, और 2 बोरियाँ लाइए, उसको बिखेर दीजिए। फिर क्या होगा? उस कमरे में बदबू आने लगेगी। आस-पड़ोस से जब लोग वहाँ से गुज़रेंगे, तो वहाँ से बहुत भयंकर उनको बदबू आएगी। लेकिन अगर आप उसी खाद को किसी बाग में जाके डालते हैं, उसी खाद को अगर आप किसी ऐसी जगह पे डालते हैं जहाँ पर उसके अंदर आप बीज डाल सकें, उसमें पानी डाल सकें, तो उसी खाद से फूल निकलेंगे, उसी खाद से पौधे निकलेंगे, एक वातावरण सुगंधित हो जाएगा। वहाँ से लोगों को आप ज़िंदा रहने के लिए, उनको ठीक करने के लिए वहाँ पे पौधे लगा सकते हो, जड़ी-बूटियाँ लगा सकते हो, फलों के पेड़ लगा सकते हो। वही चीज़ जो बदबू दे रही थी, वही चीज़ आपको वहाँ पे बहुत अच्छा आहार दे सकती है। लेकिन क्या करें? ये बदबू को खुशबू में बदलने वाली टेक्निक बताई जा रही थी, लेकिन लोग तो बदबू पे अटक के रह गए, क्योंकि उसको एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित करने की जो विधि थी, वो लोगों को नहीं पता है। जो बात मैं उस संबंध में बताना चाहता था, उस संबंध में मैं इसलिए खुल के बात कर रहा था उस मंच पे कि आप लोगों को सत्य का पता चले। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही सभा खत्म हुई, तो वे लोग जो कबीर की बातों पे तालियाँ बजा रहे थे, वे लोग जो उन खोखली बातों पर तालियाँ बजा रहे थे, उनमें से एक भी नहीं आया हाथ मिलाने के लिए। उनमें से एक भी नहीं आया यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए। जब तक मैं स्टेज से उतरा, तो नेता जितने भी थे जो सफ़ेद टोपियाँ लगाए हुए थे, वे सारे के सारे नेता वहाँ से जा चुके थे। क्यों? क्योंकि जो बातें बताई गई थी, उनको ऐसा लग रहा था कि ये सारी की सारी अधार्मिक बातें हैं। उनको ये लग रहा था कि ये सब होने से हमारे धर्म में खोट आएगी, और ये व्यक्ति कोई उपद्रव फैलाना चाहता है। ये इतना खुले मंच पे सेक्स के बारे में बोल रहा है। क्या ऐसा है? 100% ऐसा ही है। कुछ लोग आए हमारे पास, जिन्होंने हाथ मिलाया, जो साष्टांग नमस्कार करके गए कि आज आपने जो बातें बताई, उनका जीवन के साथ सीधा-सीधा लेना-देना है। लेकिन इतना खुल कर के आज तक कोई भी नहीं बोल पाया। इसलिए इस टॉपिक को चुना गया, इसलिए इस बात को बताया गया, क्योंकि शुरू से लेके लास्ट तक हमारे साथ क्या चलता है, शुरू से लेके लास्ट तक हमारे साथ दोस्तों काम चलता है, और हम शुरू से लेके लास्ट तक इसी से ही भागने की कोशिश करते हैं, इसी से ही भागने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये टॉपिक चुना गया। ठीक है? इसके बाद जो बात बताई गई उसको मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। मुझे लगा कि उनका भी कहना पूरी तरह स्पष्ट हो सके, उनको भी पता चल सके कि ये लोग सेक्स के संबंध में समझकर अधार्मिक होने वाले नहीं हैं। नहीं समझा है उन्होंने आज तक, इसलिए अधार्मिक हो गए हैं। अज्ञान अधार्मिक बना सकता है, ज्ञान कभी अधार्मिक नहीं बना सकता। और अगर ज्ञान अधार्मिक बनाता हो, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा ज्ञान उचित है जो अधार्मिक बना दे, उस ज्ञान की बजाय जो आपको धार्मिक बनाता हो। क्योंकि अज्ञान धार्मिक बनाता हो तो वह धर्म दो कौड़ी का है, और अगर अज्ञान की बुनियाद पर खड़ा होगा, तो वो जो धर्म बनेगा दोस्तों, वो गलत हो जाएगा। धर्म तो वही है जो सत्य है और ज्ञान के आधार पर हमारा खड़ा हुआ है। दोस्तों, ये एक सवाल था कि इस टॉपिक को ही चुना गया। आपको क्या लगता है? आपकी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, और सबसे ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक कौन-सा है जो आपको आपके दिमाग में 24 घंटे रहता है? 24 घंटे रहता है। उस चीज़ को एक बार सोचिए और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है? और अभी ये सवालों का सिलसिला है। ये सवालों के सिलसिले में हम लोग कंटिन्यू चलते हैं, और कंटिन्यू चलेंगे तो हर सवाल का जवाब आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।